हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट में। तो दोस्तों, आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो है मोशन ऑफ अर्थ। कई सारे कमेंट मुझे आ रहे थे, सर मोशन ऑफ अर्थ बताइए आप। रोटेशन, जिसमें कि रोटेशन होता है, रिवॉल्यूशन होता है, कि सर रोटेशन और रिवॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। हिंदी में कहें तो ध्रुवण और परिक्रमण, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो आज इस वीडियो में इसी चीज को डिस्कस करेंगे, बिल्कुल सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, डे टू डे लाइफ से रिलेट करके मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जिससे कि ये टॉपिक आपके दिमाग में परमानेंटली छप जाएगा, आपको और कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज के इस वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहें, बिल्कुल इजी वे में आप कॉन्सेप्ट को समझते रहें। तो चलिए अब अर्थ की बात करते हैं। यदि हम अर्थ की बात करें तो हमारी पृथ्वी दो प्रकार के मोशन करती है, एक तो रोटेशन मोशन, दूसरा है रिवॉल्यूशन। अब हमारी अर्थ दोनों मोशन एक साथ ही करती है। अच्छा ठीक है, तो पहले तो मैं बात करता हूं आपसे कि रोटेशन मोशन क्या होता है। भाई रोटेशन मोशन, जो पहली वाली इमेज देख रहे हैं आप, ये है हमारा रोटेशन मोशन। रोटेशन मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट, वो बॉल हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, अर्थ हो सकती है, या और कोई ऑब्जेक्ट अपनी ही जगह पर अपनी एक्सेस पर घूमता है। अपनी ही प्लेस पर, खुद की ही एक्सेस पर कोई ऑब्जेक्ट यदि घूम रहा है तो वो है रोटेशन मोशन। जैसे कि एग्जाम्पल से बताता हूं आपको, एग्जाम्पल से ऑल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एनिमेशन वीडियो भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, इससे पूरी चीज आसानी से क्लियर हो जाएगी। तो रोटेशन मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप बॉल ले सकते हैं, फुटबॉल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, या कोई स्क्वायर वगैरह भी ले सकते हैं, वो अपनी ही प्लेस पर घूम रहा है, अपनी ही प्लेस पर घूम रहा है, खुद की एक्सेस कर रहा हूं। जैसे कि इस फैन को देखिए आप, ये अपना फैन है। जैसे ही अपन ने फैन ऑन किया तो फैन स्टार्ट हो जाता है चलना। तो फैन क्या कर रहा है, फैन अपनी ही जगह पे गोल गोल घूम रहा है। अब सर फैन अपनी जगह में गोल गोल घूम तो रहा है, और फैन की एक्सेस क्या हो गई, फैन की एक्सेस हो गई सर ये रॉड, फैन की एक्सेस हो गई रॉड। तो मतलब जैसे ही अपन फैन चालू करते हैं उसकी एक्सेस के अराउंड वो गोल गोल घूमने लगता है। ऐसा तो नहीं है कि भाई आप फैन चालू करते हो, पता चले थोड़ी देर तो फैन घूम रहा था बिल्कुल अपनी जगह पे ही, उसके बाद रॉड अलग हो गई और पता चला अपना जो चक्री वाला पार्ट, ये पंखड़ियां हैं, ये तीनों किसी कोने में जाके अलग घूमने लगी। तो ऐसा तो नहीं होता है। नहीं सर, आप कहेंगे ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। तो मतलब अपनी एक्सेस, ये हो गई फैन की एक्सेस, उसके अराउंड ये फैन अपना पूरा रिवॉल्व करता है। तो ये है रोटेशन मोशन, कि अपनी ही जगह पर अपनी एक्सेस के अराउंड घूमना, उसे रोटेशन मोशन कहते हैं। एक एग्जांपल और देख लो, ये राई झूला आपको दिख रहा होगा, ये मेला वगैरह में अपन लोगों ने बहुत झूला है, अभी भी झूलते होंगे कुछ लोग। तो राई झूले में भी क्या होता है सर, ये सारी बहुत सारी ट्रॉली बनी है, इनमें पैसेंजर घूम बैठे हुए हैं, और ये अपनी ही जगह पर घूमता है। ये बीच में मैं जो मार्क कर रहा हूं यहाँ पर सर इसकी एक्सेस होती है। यहाँ पर एक बड़ा सा मोटा सा एक रॉड लगी हुई होती है, इस साइड वो दोनों रॉड पर ये पूरा झूला टिका हुआ होता है, और जैसे ही झूला स्टार्ट होता है तो उसकी के अराउंड ये झूला घूमने लगता है। तो जैसे ही आप राई झूले पे बैठे मान लीजिए, तो ये झूला अपनी प्लेस पर घूम रहा है। तो ऐसा तो नहीं होता कि आप बैठे थे जब वो मेले के बीच में था राई झूला, और जब स्टार्ट हुआ उसके बाद जब बंद हुआ आपका झूला, तो झूला झूलते झूलते घूमते घूमते शहर के बाहर निकल गया। क्या ऐसा होता है कि नहीं सर, आप कहोगे ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सर ये झूला भी अपनी ही प्लेस पर घूमता है अपने एक्सेस के अराउंड। तो झूला भी अपनी ही प्लेस पर घूमता है अपने एक्सेस के अराउंड। तो इसी मोशन को हम कह रहे हैं रोटेशन मोशन। अब अर्थ को फिर से देखिए, तो अर्थ क्या कर रही है, अर्थ अपनी ही जगह पर गोल गोल घूमती है अपनी एक्सेस के अराउंड। ये अर्थ की एक्सेस है, ये यहां से यहां तक एक्सेस, अर्थ की एक्सेस क्योंकि इमेजिनरी है। अब अर्थ की तो कोई एक्सेस है नहीं सर, हम इमेजिनरी एक्सेस उसकी ड्रॉ करते हैं। तो अर्थ अपनी एक्सेस के अराउंड अपनी प्लेस पर घूमती है, इसे ही कह रहे हैं हम रोटेशन मोशन। अब कुछ लोगों को इसकी एक्सेस का प्रॉब्लम होगा कि सर कहीं पे लिखा हुआ होता है कि सर इसकी एक्सेस जो है वो 23 डिग्री टिल्टेड है, इसकी क्या कहानी है, एक्सेस सीधी है या टिल्टेड है। तो चलिए वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं आज। तो एक नई स्लाइड ऐड करेंगे। तो अर्थ की बात करें, ये मैं बना ली मैंने अर्थ,
इसकी जरा फॉर्मेटिंग कर देते हैं। तो जहाँ तक अर्थ की एक्सिस की बात है, इसके लिए मुझे ये एक लाइन भी चाहिए होगी ये। तो भैया ये है अपनी अर्थ और ये हो गई उसकी एक्सिस। तो ये हो गई अर्थ की एक्सिस, ये है अपनी अर्थ। तो अर्थ क्या करती है? अर्थ, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, जब अर्थ बनी थी सर, अर्थ बनी थी 4.5 बिलियन ईयर एगो पहले, 4.5 बिलियन ईयर एगो पहले, मतलब बहुत समय पहले जब अर्थ बनी थी। तो अर्थ की एक्सिस बिल्कुल सीधी हुआ करती थी। अर्थ रोटेट करती है हमारी, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। अर्थ सर हमारी वेस्ट से ईस्ट रोटेट करती थी, अर्थ की एक्सिस बिल्कुल सीधी हुआ करती थी और अर्थ वेस्ट से ईस्ट को रोटेट करती थी। पर हुआ क्या, जैसे इंसान यंग रहता है तो बिल्कुल अपनी कमर सीधी करके बैठता है, लेकिन जैसे जैसे एज होती है इंसान की तो क्या होता है सर, एज होती है तो उसकी जो कमर, बैकबोन जो अपन कहते हैं ना, तो बैकबोन सर धीरे धीरे करके मुड़ने लगती है, बैकबोन या झुक जाती है। तो उसी प्रकार से अर्थ जो हुई 4.5 बिलियन ईयर एगो, तो पहले तो उसकी एक्सिस बिल्कुल सीधी हुआ करती थी और वो वेस्ट से ईस्ट अपनी जगह पे घूम रही थी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, अर्थ की जो एक्सिस है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा सर, अर्थ की एक्सिस अपनी झुक गई राइट तरफ, अर्थ की एक्सिस राइट डायरेक्शन में हल्की हल्की झुकने लगी। तो आज जो अर्थ की एक्सिस है वो कैसी है वो बताता हूं मैं आपको। आज की बात करें, आज अर्थ की एक्सिस कैसी है, तो उसके लिए दूसरा डायग्राम बनाएंगे। ये हो गई अपनी फिर से अर्थ। तो आज अपने अर्थ की एक्सिस राइट डायरेक्शन में झुक गई है। ये देखो, इसे थोड़ा मैं ब्रॉड कर देता हूं। तो आज जो है ना वो अर्थ की एक्सिस ये हो गई है। पहले अर्थ की एक्सिस बिल्कुल स्ट्रेट हुआ करती थी, ठीक है सर, समझ गए हम। पहले ये थी अर्थ की एक्सिस, अब ये अर्थ की एक्सिस ऐसी यहां पर झुक गई है। तो ये करंट पोजीशन है अर्थ की एक्सिस की। तो पहले एक्सिस बिल्कुल स्ट्रेट हुआ करती थी और आज समय के साथ साथ अर्थ की एक्सिस राइट डायरेक्शन में टिल्ट हो गई है। तो अब आपसे कोई पूछे कि सर कितने डिग्री टिल्ट हुई है अर्थ की एक्सिस, तो पहले जो पोजीशन थी अर्थ की एक्सिस की, पहले पोजीशन ये थी, पहले पोजीशन बिल्कुल सीधी थी। ये आप देख सकते हैं अपने फर्स्ट वाले डायग्राम में, जब अर्थ बनी थी, जब अर्थ का जन्म हुआ था, उस समय अर्थ की एक्सिस बिल्कुल सीधी हुआ करती थी। और अर्थ समय के साथ साथ, जैसे यंग आदमी जब बूढ़ा होते जाता है तो उसकी कमर भी झुकते जाती है, वैसे अर्थ की एक्सिस भी हमारा राइट साइड, ईस्ट साइड थोड़ी सी झुक गई। तो सर कितने डिग्री झुकी है? ये झुकी है मेरे भाई 23.5 डिग्री, 23 डिग्री अर्थ की एक्सिस झुकी है इसकी इनिशियल पोजीशन से। पहले बिल्कुल सीधी हुआ करती थी, अब अर्थ की एक्सिस आज की सिचुएशन में 23.5 डिग्री झुक गई। इसीलिए लोग कहते हैं कि अर्थ की जो एक्सिस है वो टिल्टेड है 23 डिग्री। मेरे ख्याल से अब अब आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब सर अर्थ झुक गई तो सर वेस्ट और ईस्ट तो वही है, वेस्ट और ईस्ट वही है। अब अर्थ ऐसे घूम रही है, कुछ पहले बिल्कुल स्ट्रेट घूमा करती थी, अब वेस्ट से ईस्ट, अब कुछ इस प्रकार से घूम रही है। तो ये क्लियर हो गया आपको, एक्सिस वाला पॉइंट से झुकी हुई है एक्सिस, ये क्लियर हो गया। तो अर्थ क्या कर रही है? अर्थ अपनी ही जगह पर वेस्ट से ईस्ट घूम रही है। इस मोशन को हम कहते हैं रोटेशन, अपनी ही जगह पर घूमना। और चलो ये अभी भी समझ में नहीं आया हो तो मैं ये अपने पास एक वीडियो वाला इंतजाम भी है, तो ये वीडियो देखो आप बढ़िया से, आपको पूरी तरीके से बात समझ में आ जाएगी। तो चलो ये वीडियो देखो आप, जिनको नहीं आया समझ में उनकी भी इंतजाम है अपने पास। ये देखो, अर्थ की एक्सिस पहले सीधी थी, ये अर्थ की एक्सिस झुक गई, अब अर्थ अपनी ही जगह पर घूम रही है। अब अर्थ, ये देखो एक्सिस झुकी हुई एक्सिस आपको दिख रही होगी। तो अर्थ कैसे घूम रही है सर? अर्थ घूम रही है वेस्ट से ईस्ट। तो अपनी ही जगह पे घूमने को, अपनी ही जगह पे अपनी एक्सिस के अराउंड घूमने को हम क्या कहते हैं? रोटेशन। तो ये रोटेशन है। जो येलो कलर से जो लाइन है वो दिखा रहा है अर्थ की पुरानी एक्सिस। सर पुरानी एक्सिस अर्थ की बिल्कुल सीधी हुआ करती थी और जो नई एक्सिस है वो राइट से सर वो झुकी हुई है। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है, दोनों में जो एंगल बन रहा है वो 23.5 डिग्री का है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। मतलब सर अर्थ का झुकना और ये क्लियर हो गया, मेरे को रोटेशन मोशन कर रही है अर्थ, ये क्लियर हो गया। अब अर्थ जब
अपनी ही जगह पे घूम रही है, तो इससे सर क्या इम्पैक्ट होता है? अर्थ अपनी ही जगह पर घूम रही है तो इससे मेरे भाई डे और नाइट होता है, इससे डे और नाइट होता है। तो रोटेशन मोशन, अर्थ का रोटेशन मोशन क्या करता है सर? अर्थ का रोटेशन मोशन डे और नाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो सुबह देखते हैं आप दिन होता है और जो रात होती है वो क्यों होता है? वो अर्थ के रोटेशन मोशन के कारण ही होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और इसके बाद बात करें रिवॉल्यूशन की। सर रिवॉल्यूशन क्या होता है? रिवॉल्यूशन होता है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड घूमने की जो प्रक्रिया है उसे हम रिवॉल्यूशन कह रहे हैं। जैसे कि ये देखो, सन है हमारा सेंटर में। हाँ सर, सन सेंटर में है और ये अपनी अर्थ सन के अराउंड घूम रही है। पहले अर्थ, अभी अर्थ यहाँ दिखाई दे रही है आपको, फिर कुछ समय बाद अर्थ घूमकर अपनी यहाँ चली जाएगी। अर्थ घूमकर कुछ समय बाद यहाँ आ जाएगी। उसके कुछ समय बाद अर्थ घूमकर यहाँ आ जाएगी। फिर और कुछ समय बाद आप देखेंगे तो अर्थ अपनी घूमकर यहाँ पर आ जाएगी। और फिर कुछ समय बाद आप देखेंगे तो अर्थ हमारी घूमकर यहाँ आ जाएगी। तो अब अर्थ कर क्या रही है सर? अर्थ सन की परिक्रमा लगा रही है। जैसे कि अपन मंदिर में जाते हैं ना, मंदिर में भगवान की प्रतिमा जो है, भगवान की प्रतिमा तो बिल्कुल स्टेबल रखी हुई होती है और अपन लोग, हम इंसान लोग उसके अराउंड, उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, उसके इर्द गिर्द परिक्रमा लगाते हैं। सेम टू सेम वही अर्थ कर रही है हमारे सोलर सिस्टम में। सन है जो बिल्कुल सेंटर में स्टेबल है, सन नहीं घूम रहा है। हमारी अर्थ अपन लोग जैसे घूमते हैं, भगवान की परिक्रमा लगाते हैं, एक जगह से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया हमने परिक्रमा लगाना, तो पूरा राउंड कंप्लीट करके वहीं पर आ जाते हैं। इसी प्रकार से अर्थ हमारी सन के चारों तरफ घूम रही है और इस मोशन को कह रहे हैं हम रिवॉल्यूशन। इस मोशन को हम रिवॉल्यूशन कह रहे हैं। तो चलो इसकी भी एक इमेज देख लो। इसकी भी एक, मैं आपको एक एनिमेशन, थोड़ा सा एनिमेशन टाइप में दिखा देता हूं ताकि आपको ये भी बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ये देखिए, ये देखिए सन हमारा बीच में सेंटर में स्टेबल है और ये अर्थ हमारी सन के चक्कर लगा रही है। तो इसी मोशन को हम कह रहे हैं रिवॉल्यूशन मोशन। ठीक है, एक बार और चला देता हूं। ये देखिए सन स्टेबल दिख रहा है और सर जो मून है ना वो अर्थ के अराउंड चक्कर काट रहा है। मून अर्थ के अराउंड चक्कर काट रहा है और सन के अराउंड हमारी अर्थ चक्कर लगा रही है। तो ये हो गया हमारा रिवॉल्यूशन मोशन। ये वही डायग्राम है, सन हमारा यहाँ है और प्लैनेट इसके आजू बाजू चक्कर लगाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपके ये दोनों मोशन क्लियर हो गए होंगे। रोटेशन मोशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन मोशन क्या होता है अर्थ का, ये आपको क्लियर हो गया। अब जो हमारी अर्थ है ना वो दोनों मोशन एक साथ कर रही है। अब जो हमारी अर्थ है, अर्थ जो है हमारी रोटेशन और रिवॉल्यूशन मोशन दोनों एक साथ करती है। अर्थ जो है हमारी सर वो रोटेशन मोशन भी कर रही है। रोटेशन मोशन मतलब अपनी जगह पे तो घूम ही रही है, साथ में सन के अराउंड भी घूम रही है। तो दोनों के दोनों मोशन एक साथ हमारी अर्थ कर रही है। अब आपको फील कराने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने दिवाली पे चक्री चलाई होगी, दिवाली पे जो चक्री आती है अपनी अनार चक्री, तो आपने तो चक्री चलाई होगी दिवाली पर। हाँ सर, तो चक्री में जैसे ही आप आग लगाते हैं तो होता क्या है सर, चक्री अपनी जगह पे घूमने लगती है। अपनी जगह पे तो घूमती है, साथ में सर चक्री गोल गोल भी घूमने लगती है। नीचे आप रखेंगे उसे तो अपनी जगह पे तो चक्री घूमती ही है, बाकी पूरी आप यदि कुछ बर्तन वगैरह बड़ी थाली वगैरह में रखें तो पूरी थाली में भी गोल गोल ऐसे घूमने लगती है चक्री। तो अपनी जगह पे तो चक्री घूम ही रही है, साथ में चक्री उस पूरी थाली में भी घूम रही है। तो यही मोशन है, रोटेशन प्लस रिवॉल्यूशन दोनों। और जो भंवरा होता है वो आपने चलाया हो तो वो भी क्या करता है सर, वो अपनी जगह पे तो ऐसा गोल गोल घूमता ही है, उसके बाद वो धीरे धीरे घूमना स्टार्ट कर देता है और पूरी नीचे जमीन पर भी वो गोल गोल ऐसा सर्कुलर शेप में गोल गोल घूमने लगता है। तो इसे हम लोग कह रहे हैं क्या, इसे हम कह रहे हैं रोटेशन प्लस रिवॉल्यूशन। तो जो हमारी पृथ्वी है ना वो रोटेशन भी कर रही है और रिवॉल्यूशन भी कर रही है। अब रोटेशन के कारण क्या होता है, रोटेशन के कारण मैंने बताया आपको जो डे और नाइट है, जो दिन रात है, वो हमारे रोटेशन के कारण होते हैं। और रिवॉल्यूशन से क्या होता है सर, रिवॉल्यूशन से हमारे सीजन्स आते हैं, रिवॉल्यूशन से हमारे सीजन्स आते हैं। अब आप इमेजिन करो
कि अर्थ को अपनी ही एक्सिस पे घूमना है। तो अर्थ अपनी ही एक्सिस पे एक राउंड कितनी देर में कंप्लीट करती है सर? अर्थ अपनी एक्सिस में एक राउंड कंप्लीट करती है 24 घंटे में। 24 घंटे में, जिसे हम एक डे कहते हैं। सर एक दिन में अर्थ अपना एक राउंड, एक चक्कर लगा लेती है। तो एक दिन में क्या चेंज आता है सर? एक दिन में तो अपना दिन और रात होता है। 24 घंटे, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे के रात होते हैं। तो रोटेशन जो है वो अपनी जगह पे घूमना, उससे दिन और रात डिसाइड होता है। और रिवॉल्यूशन जो मोशन है, आपको दिख ही रहा होगा सर, रिवॉल्यूशन में ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि सन के अराउंड अर्थ को घूमना है। अर्थ को सन के अराउंड अपनी ऑर्बिट में घूमना है, तो इसमें ज़्यादा समय लगता है। तो रिवॉल्यूशन में लगता है अर्थ को 365 दिन। रिवॉल्यूशन में लगता है अर्थ को 365 दिन। मतलब ये तो एक साल हो गया सर। हाँ, अर्थ को सन के अराउंड घूमने में लगता है एक साल का समय। तो रोटेशन जाहिर सी बात है शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट पीरियड वाला मोशन होता है, रिवॉल्यूशन लॉन्ग पीरियड वाला मोशन होता है। तो 365 दिन में क्या बदलता है सर? 365 दिन में हमारे बदलते हैं सीजन्स। 365 दिन में हमारे सीजन्स बदलते हैं। पहले स्टार्ट करें मान लीजिए जनवरी से, तो जनवरी में हमारा सर विंटर चल रहा रहता है, ठंड पड़ती है। जनवरी फरवरी में ठंड पड़ती है, फिर मार्च तक, अप्रैल मई जून में सर हमारा गर्मी पड़ने लगती है, समर हो जाता है। फिर समर के बाद करें तो स्प्रिंग आ जाता है, समर के बाद ऑटम आ जाता है, ऑटम के बाद अपना मानसून आ जाता है। तो ऐसे करके डिफरेंट मौसम चलते रहते हैं। तो 365 दिन में जो बदलता है वो बदलता है सर रिवॉल्यूशन के कारण, और जो 24 दिन में बदलता है वो बदलता है रोटेशन के कारण। तो इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। ये इमेज और देख लीजिए, रोटेशन अपनी जगह पे घूमना होता है। फिर बता दूं 24 घंटे में अर्थ अपनी जगह पे घूम जाती है, जिससे डे और नाइट होता है, डे होता है फिर नाइट होता है। और रिवॉल्यूशन मतलब सन के अराउंड घूमना। तो सन के अराउंड अर्थ एक चक्कर कंप्लीट करती है 365 दिन में, जिसे हम एक साल कहते हैं। और एक साल में क्या बदलता है सर? एक साल में सीजन्स बदलते हैं। पहले विंटर आता है, उसके बाद स्प्रिंग सीजन आएगा, विंटर आएगा, विंटर के बाद बसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन कहते हैं। विंटर के बाद अपना बसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन आता है। सर स्प्रिंग के बाद आती है अपनी समर आप पसीना पसीना कर देती है सर। उसके बाद आता है अपना बिल्कुल मानसून, इंडिया में झमाझम बारिश होती। और मानसून के बाद सर फिर अपना ऑटम आता है, और फिर विंटर। यही साइकिल अपनी रिपीट होती है, यही पूरी साइकिल रिपीट होती है। तो रोटेशन क्या होता है ये समझ गए होंगे आप, रिवॉल्यूशन क्या होता है ये समझ गए होंगे आप। तो चलिए, सोलर सिस्टम वाले वीडियो में मैंने और भी चीज़ें समझाई हुई हैं अर्थ के बारे में, सन के बारे में। यदि वो वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में से वो वीडियो जरूर चेक कर लें। और रिवॉल्यूशन के लिए अपन एक वीडियो और सेपरेट बनाएंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट सीजन्स कैसे आते हैं, अर्थ की क्या पोजीशन होती है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए, कमेंट में बताइए कौन सा आपको लेक्चर चाहिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो चलिए, दिस इज शिवम तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।